तो मैं देख रही हूँ कि मैं अपने आप को एक बड़े से कमरे में हूँ, मेरे साथ ग्लूकोज़ के स्टैंड रखे हुए हैं इधर पैरों की तरफ। वो लोग भी अखबार ला के मुझे दिखा रहे हैं कि आज 4 अप्रैल है। तब मुझे पता चला कि मैं 28 दिन तक सो रही थी और 28 दिन तक मैं बेहोश थी। और जब अपने आप को मैंने देखा तो मैंने दोनों पैरों में इंजेक्शन वगैरह लगे हुए हैं, नलियाँ चढ़ी हुई हैं, मेरे दोनों हाथों में, मेरी नाक में, मेरे बाथरूम की जगह पर। ये कंडीशन मेरी हुई के साथ अपने हाथ को मैंने उनके हाथ पे दिया और मैं लगातार एकदम ऐसे खड़ी हो गई। जैसे ही मैं अपने कदम की तो जल्दी से आ जा, मेरे यहाँ ना पट्टी बांध दे, जहाँ पे मेरा जख्म है यहाँ मेरे पट्टी बांध दे। तो वो कह रही कि मम्मी कहाँ बांध दूँ पट्टी। किस प्रकार से प्रभु ने आपके जीवन में काम किया और आपने प्रभु की सामर्थ को अपने जीवन में देखा? नवंबर महीने में मुझे अचानक जो बुखार आया, मैं जहाँ ड्यूटी करती थी तो अचानक वहाँ मुझे बुखार आया और मेरी जो जहाँ मैं ड्यूटी करती थी उन्होंने कहा कि आप घर चले जाओ। मैं घर आ गई हूँ, घर आके आराम किया, लेकिन शाम तक मैं ठीक थी। और लेकिन अब ये हुआ कि मेरे साथ ये बुखार हर दिन आने लगा। मुझे 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, हफ्ता हुआ, 15 दिन हुआ और लगातार मुझे 7 महीने तक ये बुखार रहा। ये मुझे 13 सितंबर को बात है जिस दिन पहले दिन मुझे बुखार आया और ये बुखार मेरा लगातार 7 महीने तक चला। अब इन 7 महीने में मैं देखती थी कभी मेरे हस्बैंड कहीं लेके जा रहे हैं किसी भी डॉक्टर के, ये नहीं चैन पड़ा कहीं और लेके जाएं, वहाँ नहीं चैन पड़ा वहाँ लेके जाएं, किसी हॉस्पिटल में। कोई लोग कहते हैं कि तुम सरकारी में लेके जा रहे हो, इससे आराम ने कहीं प्राइवेट में दिखाओ, प्राइवेट डॉक्टरों के दिखा, लेकिन कहीं फ़र्क नहीं पड़ा था। और हर एक डॉक्टर कहते थे कि इनका ना टाइफाइड बिगड़ गया। अब टाइफाइड बिगड़ गया है तो मुझे तो समझ ही नहीं रहा था कि हो क्या रहा है। लेकिन अचानक 7 मार्च के दिन जबकि हम एक डॉक्टर की ही दुकान पे बैठे थे, वो मुझे ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं, कुछ दवाई चढ़ा रखी थी ग्लूकोज के अंदर डालते हुए उन्होंने। तो जब मैं ये देख रही हूँ, लेकिन मेरा वहाँ पे चीखना चिल्लाना इतना एक्यूट था कि मेरे को लगता था मेरा सिर फट जाएगा। मेरे को इतना दर्द हो रहा था, वो बुखार के साथ साथ मेरे सिर का दर्द जो था, मुझे ऐसा लगता था कि मेरी नसें फट जाएंगी। और जब मैं वो डॉक्टर मुझे ट्रीट कर रहे हैं तो उन्होंने मेरे हस्बैंड से एक बात कही कि भाई एक काम कर, इनको नहीं फ़र्क पड़ रहा और इतना चीखना चिल्लाना हो रहा है तो तुम इनको किसी हॉस्पिटल में ले जाओ और मेरे कहने से कि इनका सिटी स्कैन करवा लो। मेरे हस्बैंड ने कहा देखते हैं। वो वहाँ डॉक्टर की दुकान से लेके मेरे ससुराल वाले घर में लेके आए मुझे। और वहाँ पे मुझे ये ध्यान है कि 7 मार्च का दिन है 1998 का, और मैं अपने ससुराल वाले ही घर में हूँ और वहाँ पे मेरे परिवार के लोग मुझे देख रहे हैं। तो सब कोई ना मुझे चेक कर रहा है कि भी मेरे को हो क्या रहा है। जब वो मेरे से बात कर रहे हैं तो मैं कह रही हूँ कि मैं जैसे हाथ लगाऊं कि तुम यहाँ पर हो, लेकिन पता चलता था कि वो यहाँ नहीं है। मेरे आंखों के आगे परछाइयाँ बननी शुरू हो गई। अच्छा। लास्ट में यही हुआ कि चलो सिटी स्कैन करवा लेते हैं। तो जब मेरे हस्बैंड ने किसी से पूछा कि सिटी स्कैन का क्या रेट होगा, क्योंकि जेब में इतने पैसे घर से लेके तो निकले नहीं थे, तो किसी ने एक रेट बताया 1111 रुपये। अब वो जब मैं काउंट कर रही हूँ 1111 रुपये, तो मैं कह रही हूँ 1111 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1 लाख से ज़्यादा का धन बन रहा है तो अभी कैसा होगा। लेकिन इतने में जो मेरी चीख निकली, मुझे लास्ट सिर्फ ये ध्यान है कि मेरी चीख निकली है। और उस समय चीख में निकलते ही बस जो मेरी सास और मेरे परिवार के लोग सब खड़े थे, उन्होंने मेरे हस्बैंड से कहा कि अब कैसे भी कर इसे लेके भाग, जहाँ भी लेके भागा जाए तेरे को, और इसको तू लेके जा के देख इसका कहाँ पे ट्रीटमेंट हो सकता है। वो मुझे लेके जा रहे हैं, मुझे बस ये एहसास हुआ है कि मुझे किसी ने कंधे पे डाला है और कोई भागम भाग चल रहा है। लेकिन जब वो मुझे जिस हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ पे मैं लगातार मेरी जो आँख खुली है तो मैं देख रही हूँ कि मैं अपने आप को एक बड़े से कमरे में हूँ, मेरे साथ ग्लूकोज के स्टैंड रखे हुए हैं इधर पैरों की तरफ। और तो मैं जब एक मेरे सामने कोई खड़ा हुआ था और जैसे ही मेरी आँख खुली तो मैंने धीरे से मैं बुदबुदाई हूँ कि क्या ये मेरे घर के लोग हैं, क्योंकि मुझे आसपास कोई नहीं दिख रहा था अपना।
और जैसे ही मैंने जब उनको कहा, अपने बाबू के है कि मैं बात करती थी अपने हस्बैंड से, तो मुझे लगा शायद वो ही है ये। जैसे ही मैंने कहा बाबू, उन्होंने जब पलट के देखा तो उन्होंने एकदम अचंभा किया कि मेरी आँख खुली है। तो मैं कह रही आप मुझे हैरानी से क्यों देख रहे हो? तो वो कहते हैं कि शुक्र है तेरी आँख खुली है। क्यों? तो मुझे बताओ ना, आँख खुली है तो कोई बात नहीं, चलो हम घर चलते हैं। तो कह रहे हैं कि घर चलते हैं। मैंने कहा चलो घर चलते हैं। वो जब घर चलने की बात आई है तो कहते हैं कि चल पाएगी तू? जैसे ही उन्होंने जब मुझे कहा कि तू चल पाएगी, तू अपने आप को देख। और जब मैंने अपने आप को लेटे-लेटे को अपनी निगाह नीचे करी है तो मैंने देखा है कि मेरे शरीर के ऊपर एक पतली सी चुन्नी है और इस समय मैं एक हिंदू राव हॉस्पिटल जो है, जिसे पहाड़ी हॉस्पिटल भी कहा जाता है, मैं वहाँ पे एडमिट हूँ। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा उस समय कि भई ये हुआ क्या है? लेकिन जिस समय मेरी आँख खुली है तो ये मेरी उल्टी आँख की पलक नहीं खुल रही थी। मैं ऐसे करने की कोशिश कर रही हूँ तो पलक नहीं उठ रही है, और ज़बान से बोलने की कोशिश कर रही हूँ तो ज़बान नहीं उठ रही है, लेकिन ज़बान ऐसा जैसे मैं तोतला होके बोल रही हूँ। तो वो टूटे-फूटे शब्दों में उन्होंने मेरे से बात करी, तो मैंने कहा मुझे हुआ क्या है? तो आज तो कहते हैं 7 मार्च है ना, तो मतलब अभी घर चलना है ना हमने, तो चलो जो विदाई देनी है सास-ससुर को दे के और हम अपने घर चलते हैं। तो वो कह रहे हैं 7 मार्च नहीं है, 4 अप्रैल है। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? 4 अप्रैल कैसे हो सकता है? चलो रात को हम सोए होंगे तो 8 तारीख होगी आज की। लेकिन जब उन्होंने मुझे यकीन दिलाने के लिए वहाँ के स्टाफ के लोगों को बुलाया, जो आस-पास के बेड के लोग थे, वो लोग भी अखबार ला के मुझे दिखा रहे कि आज 4 अप्रैल है। तब मुझे पता चला कि मैं 28 दिन तक सो रही थी और 28 दिन तक मैं बेहोश थी। और जब अपने आप को मैंने देखा तो मैंने दोनों पैरों में इंजेक्शन वगैरह लगे हुए हैं, नलियाँ चढ़ी हुई हैं, मेरे दोनों हाथों में, मेरी नाक में, मेरे बाथरूम की जगह पर। ये कंडीशन मेरी हुई जिस समय मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही हूँ कि मुझे हुआ क्या, तो कहते हैं कि तू बेहोश थी, तू कोमा में थी। तो मुझे लगा कोमा की बातें तो फ़िल्मी होती हैं, लेकिन चलो शायद हुआ होगा। अब मैं अपनी आँख को कोशिश कर रही हूँ तो आँख की पलक नहीं उठ रही है, और जब ऐसे यहाँ पे आँख खुलने के बाद लगभग 1 हफ़्ते के बाद तक जब ये देखा कि अभी भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कंडीशन एज़ इट इज़ वैसे की वैसे है, तो अचानक मुझे ये ध्यान आया कि तीसरे-चौथे दिन, आँख खुलने के तीसरे-चौथे दिन एक नर्स आती है और वो मुझे करवट दे के मेरी कमर में कुछ पट्टी बंधी हुई है, वो उसको चेंज कर रही है। तो मैं अपने उसी से मैं कह रही हूँ मेरे तो कोई चोट नहीं लगी थी, जब मैं घर से भी लेके आए होंगे, तो मेरे को तो कोई चोट नहीं लगी थी। तो अब पट्टी किस चीज़ की बंधी हुई है? तो उन्होंने बताया, डॉक्टर ना नर्स वो जो नर्स थी, कि आपका कुछ रीढ़ की हड्डी से पानी ले रहे थे, और रीढ़ की हड्डी से जब आपका पानी ले रहे होंगे उस कोमा की कंडीशन में, तो वो इंजेक्शन से पानी नहीं लिया गया, तो जिसके चलते आपको ज़रा-सा कट देकर और फिर वहाँ से वो पानी लिया गया। वो ट्रीटमेंट उन्होंने किया होगा, मुझे नहीं इस चीज़ का ध्यान। और जिस समय उसने मेरी पट्टी वहाँ से उतारी, तो ये देखा कि जितने हिस्से में पट्टी बंधी हुई थी, उतने हिस्से का मांस पट्टी के साथ बाहर आ गया। और जो मैं चीखी चिल्लाई हूँ कि भी दर्द के मारे कि ये हुआ क्या मुझे, तो नर्स कहती है कि आप रो मत, ज़रा-सा ज़ख्म हो गया है, क्योंकि जब जिस दिन मेरी आँख खुली मुझे इतना अच्छे से मैं देख पा रही हूँ अपने आप को कि जो लैट्रिन बाथरूम में लेटे-लेटे होता होगा उस समय शरीर में से, तो वो सारा पट्टी जो है ना उसके चलते वो ख़त्म जो था वो उसने ज़ख्म मांस को गला दिया। गला दिया था वो। अब इस ढंग से करके बातें हो ही रही हैं कि ट्रीटमेंट हो रहा है, लेकिन 1 हफ़्ते तक भी जब यहाँ पे नहीं फ़र्क पड़ा, तो मेरे परिवार के लोगों ने ये फ़ैसला किया कहीं और दिखाया जाए, तो मुझे पंत हॉस्पिटल ले जाया गया फिर। और वहाँ जाके मुझे 1 महीने तक ट्रीट किया गया, लेकिन 1 महीने कंडीशन यही थी मेरी अच्छा। कि मुझे वही ग्लूकोज़ चढ़ रहे हैं, वही दवाइयाँ चढ़ रही हैं, ना तो आँख की पलक खुल रही है, ना ज़बान उठ रही है, ना मेरा शरीर उठ रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ कमर से लेके नीचे तक का हिस्सा जो था पूरी तरह से ऐसा लगता था कि इसमें जान नहीं है, मरा हुआ है मरा हुआ सा, कि जैसे आप उठाओगे तो मैं उठूँगी, आप बिठाओगे मैं बैठूँगी। मुझे लैट्रिन भी बेड पे ही करवाई जाती थी, बाथरूम भी। इस ढंग से मेरे साथ जो था ऐसा चलता रहा 1 महीने तक। और लगातार जो मेरी पट्टी जब वो करते थे, तो जब भी वो पट्टी उतारते थे पीछे से, तो उतनी बार मांस उतर जाता था। तो मेरी कमर की इतना हिस्सा, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के लास्ट में जो हिस्सा होता है, वहाँ का इतना मांस, लगभग 1 बिलांद, ये मांस वहाँ से ख़त्म हो चुका था। और
लेकिन अब ये था कि मैं हल्का हल्का थोड़ा बहुत ये था खाने लग गई थी, तो डॉक्टर्स ने कहा या मेरे परिवार के हस्बैंड ने कहा कि अब सिर्फ दवाइयों पे ही यदि ये चल रही हैं तो हम इनको घर लेके जा सकते हैं, तो हम आपको दिखाते रहेंगे अब। और ये चीज़ मेरे साथ लगभग 6 महीने तक चली। ये सिलसिला घर ले जाने के बाद भी मेरे को एक चारपाई पे लिटा दिया गया। अब आप उठाओगे तो मैं उठूँगी, बिठाओगे तो बैठूँगी, चलाओगे चलाऊँगी, और ये कंडीशन मेरे साथ 6 महीने तक लगातार चलती अच्छा। रही। और वो मास जाना था लगातार वहाँ से ख़त्म हो गया था। अब ये था कि या एक दिन जब हर 15 दिन पे हम हॉस्पिटल जाते थे डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब अब ये पलक क्या मेरी ऐसी ही बंद रहेगी? क्योंकि मैं इस हिसाब से, तो क्योंकि मुझे सभी लोग ना एक ये सोचते कहते थे कि अब ये काणी हो गई है, बोल नहीं पा रही है, और ऐसे तो अपाहिज हो गई है। अलग-अलग तरह के लोग अपनी धारणाएँ बताते थे, इसका ये कर लो, वो कर लो, जो भी उन्होंने किया। और जिस समय डॉक्टर मेहंदी रत्न ने कहा बेटे और कुछ नहीं करेंगे हम आपकी इस पलक को उठा के ऊपर करके स्टिच कर देंगे और ज़बान कभी खुल जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बात जब हो रही है तो मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, यदि आप मेरी पलक को स्टिच करोगे तो फिर मैं सारी उम्र ऐसे ही रहेगा, सोते में भी ऐसे ही, जागते में भी ऐसे ही, इसलिए ऐसे ही रहने दो। उस दिन हम घर आ गए, और हम घर आ गए तो ये बात है शुक्रवार की बात है। और मैं जब घर आ गई अपने हस्बैंड के साथ, तो शनिवार की रात को फिर से मेरी तबीयत ख़राब हुई है अचानक। और मुझे नहीं पता, उस दिन भी मेरे साथ यही था कि मेरा सिर का दर्द जो था ना, जो 6 महीने पहले का था वही दर्द आज फिर मेरा दर्द हो रहा है। अब मेरे हस्बैंड परेशान हो गए, लेकिन डॉक्टर साहब ने उनको कहा था कि यदि अब इसके दर्द हुआ, अब जब कभी भी इसके दर्द होगा तो उस समय तुम इसको लाने की ज़रूरत नहीं है, ये समझ लो ख़त्म हो जाएगी। ये ज़िंदगी के एक लास्ट फैसले मेरी ज़िंदगी के साथ हो चुके थे। अब उस समय जब मेरे दर्द होना शुरू हुआ तो मेरे हस्बैंड ने एक ही काम करी पास्टर साहब, कि मेरे परिवार के लोगों को बुला लिया। ये था कि अब तो मरने वाली है ही, तो चलो परिवार के लोगों को बुला लो, नहीं तो ये कहेंगे कि हमें नहीं दिखाया, क्योंकि मैं अपने घर में रहती थी, अपने ससुराल और से दूर। तो वो ससुराल के लोग भी आ गए और मेरे पीहर के लोग थे वो भी आ गए, 2-3 घंटे तक वो लोग भी पहुंच गए यहाँ पर। और जिस समय यहाँ पर आए तो सब मुझे देख रहे हैं, लेकिन मेरे परिवार का एक सदस्य था और जो मेरे बड़े देवर थे, तो वो मेरे घर नहीं आए। और लेकिन लगभग 10-15-20 मिनट के बाद वो हमारे घर आए और उनके साथ एक जेंट्स आते हैं। मैं पहचानती हूँ, अपने देवर को पहचानी हूँ, और जो हमारे घर आए हैं उनके साथ मैं उनको भी पहचानती हूँ, क्योंकि वो एक पास्टर हैं, वो बिशप नेल्स बेंजामिन थे। ये मैं पहचान भी रही थी, लेकिन मैं बोल नहीं पा रही थी। और मुझे था कि जब मेरे परिवार के लोग आए हैं तो इनका क्या काम है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग तो हिंदू परिवार से बिलोंग करते हैं, तो मेरे परिवार के लोग आ गए हैं तो ये यहाँ क्या कर रहे हैं, एक मन का सवाल था। और परिवार के लोग रो रहे हैं कि अब ये मरने वाली है, जो भी बातें हो रही हैं वहाँ पर मैं सिर्फ सुन रही हूँ, हल्का सा देख भी रही हूँ एक आँख से। और उसी समय मेरे देवर ने ये की बात कही, आप सब दूर हो जाओ। मेरी चारपाई से उन्होंने ना सबको दूर कर दिया, सब दूर हो जाओ। और जो बिशप नेल्स जी हैं वो मेरे चारपाई के पास आके कहते हैं, आपको ना प्रभु छूता है, आप चिंता मत करो, प्रभु आपको चंगा करता है। अच्छा। प्रभु तो मैं बुड़बुड़ा रही हूँ कि मुझे तो प्रभु नहीं दिख रहा, प्रभु कहाँ चंगा करता है, और मुझे तो पता ही नहीं कि प्रभु चंगा करता है। और जब उन्होंने कहा कि आपको ना प्रभु छू रहा है, मैं फिर अपने देवर को देख के बोल रही हूँ, क्या तुम करवा रहे हो मेरे साथ, कहाँ छू रहा है प्रभु। और मैं अपने परिवार वालों के ऊपर एक गुस्सा हो रही हूँ। लेकिन उसी समय बिशप नेल्स जी ने मेरे लिए एक भजन गाया, आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हों। हालेलुया। जैसे उन्होंने ये भजन गाया तो उसी समय मुझे लगा, अब जैसे मैं आपसे कह रही हूँ इस समय मुझे लग रहा है कि कुछ अंदर वाइब्रेशन सा मेरे शरीर के अंदर एक अच्छा सा लग रहा है मुझे। उस समय भी ऐसे ही लगा। अब मेरे दिमाग में आया कि ये सब रो रहे हैं, एक इंसान भजन गा रहा है, क्योंकि हमें तो किसी को वो भजन भी नहीं आता था। और जिस समय वो भजन गा रहे हैं और उन्होंने मेरी ओर ऐसे हाथ बढ़ाया, देखो प्रभु आपको छू रहा है। अब मैं कह रही मुझे प्रभु छू रहा है, मैं चारपाई पे लेटी और उनका हाथ मेरे शरीर से इतना दूर रहा होगा, लगभग 1-1.5 फुट की दूरी पे, क्योंकि वो हाइट से लंबे हैं। तो मेरी चारपाई पे मैं लेटी हुई हूँ और जो मुझे ऐसे कर रहे हैं, तो
मैं कह रही हूँ प्रभु मुझे छू रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है। लेकिन इतनी ही देर में उन्होंने अपने हाथ को जब मेरे ऊपर रखना चाहा, उसी समय ये हुआ कि मेरे शरीर में एक अजीब सा हल्कापन हुआ और मैं उनके हाथ को देखते हुए ऐसी खींची चारपाई से, अच्छा। चारपाई से ऐसे खींची जैसे एक छोटा सा चुंबक, एक छोटा सा लोहा चुंबक के साथ खींचता है। हालेलुया। इतनी दूर से लगभग 1-1.5 फुट की दूरी पे मेरा शरीर उनके हाथ से था और मेरा शरीर ऐसे एकदम से चिपका उनके हाथ के साथ। अपने हाथ को मैंने उनके हाथ पे दिया और मैं लगातार एकदम ऐसे खड़ी हो गई। हालेलुया। जैसे ही मैं अपने कदम को मैं बैठी और मैंने अपने चारपाई से नीचे हाथ को, अपने पैर को किया और मैं एकदम से देख रही हूँ मैं चल रही हूँ। आमीन। मैं चल रही हूँ, ये क्या हुआ। अब घर के लोग जो थे वो सब जो ऐसे खड़े थे वो दूर पीछे ऐसे खड़े हो गए, वो भी खड़े हो गए। मैं अपने दरवाजे, जो कमरे का दरवाज़ा था उससे निकल के अपने साथ वाले बाथरूम में गई। और क्योंकि जब मैं उठी हूँ तो मुझे पता है कि मेरे सारे कपड़े जो थे ना, बाथरूम निकल चुका था मेरा, तो मेरे कपड़े गंदे और गीले थे और बदबू आ रही थी उनमें से। तो मैंने अपने बाथरूम में गई और अपनी बेटी को आवाज़ मारी कि मुझे कपड़े दे दो, मैं कपड़े चेंज करती हूँ। और मैं बाथरूम में जाके खुद अपने हाथ से नहाई। और जब मैं कुछ भी कर रही हूँ तो मुझे कुछ पता ही नहीं कि मैं कुछ कर रही हूँ। लेकिन बाथरूम में जब मैं नहा रही हूँ, कपड़े चेंज कर लिया मैंने, तो मैंने अपनी बेटी को आवाज़ मारा दरवाज़ा खोल के कि तू जल्दी से आ जा, मेरे यहाँ ना पट्टी बांध दे, जहाँ पे मेरा जख्म है यहाँ मेरे पट्टी बांध दे। तो वो कह रही कि मम्मी कहाँ बांध दूँ पट्टी। मैंने कहा पागल है क्या तू, 7 महीने से तेरे पापा रोज़ाना मुझे पट्टी बांधते हैं, रोज़ तू मुझे चुप्पी कराते हो जब मैं तड़फती हूँ तो, लेकिन तू कह रही पट्टी कहाँ बांध दूँ। तो उसने मेरे ही हाथ की मुट्ठी को बंद किया और मेरे हाथ को ऐसे पीछे करके कहती है कि लो ठूसो। कहाँ ठूसोगे, यहाँ तो तुम्हारा बिल्कुल बंद हो गया। आमीन। यानी हालेलुया। कि उसी समय नहाते नहाते में ही वो मेरा मांस ऐसे बंद हो गया जैसे एक छोटा बच्चा मिट्टी के लोथ को ऐसे इकट्ठा कर देता है हाथ से। और उसी घड़ी मेरा वो मांस बंद हो गया यहाँ से और मैं बाथरूम से खुद चल के कमरे तक आई हूँ। और फिर अपनी बेटी से, अपने हस्बैंड से कह रही हूँ कि मुझे एक बार वहाँ तो बिठा दो तुम। तो मेरी बेटी कह रही जाओ अपने आप। और मैं बाथरूम से अपने कमरे तक चली हूँ और वहाँ कुर्सी पे बैठी हूँ। फिर जो ये बिशप नेल्स भैया जी हमारे घर उस समय बैठे हुए थे, उनको पानी दिया गया, जो कुछ भी उस समय किया गया, चाय दी गई, पानी दिया गया और उससे मैं लगातार चल रही हूँ। हालेलुया। और ये मेरी ज़िंदगी की एक गवाही है कि जब वो भजन गा रहे थे ना, तो मैं गुस्सा हो रही थी कि क्या तुम भजन गा रहे हो, यहाँ तो रोना पीटना हो रहा है। अपने हस्बैंड के ऊपर चिल्ला रही हूँ कि इनको बाहर करो आप। और मैं नहीं जानती थी कि उस दिन परमेश्वर मेरे लिए सच में स्वर्ग से उतर के आमीन। पृथ्वी पर आ गए और मुझे चंगाई दी। प्रभु का बहुत ही धन्यवाद हो कि परमेश्वर आराधनाओं के द्वारा चंगाई देता है। जिस प्रकार से पौलुस और सिलास भी प्रभु की आराधना कर रहे थे तो परमेश्वर ने बंदी गृहों की नींवें हिला दी थी, उसी प्रकार से जब बहन के लिए उन्होंने आराधना करी तो परमेश्वर ने इनकी बीमारी की नींवें हिला दी और बीमारी को खत्म कर दिया। हालेलुया। तो उस दिन के बाद आपको ये बीमारी दोबारा नहीं हुई? नहीं, ठीक ठाक हूँ। और मेरी आँख जो खुली, ये उस दिन नहीं खुली है, 5 अक्टूबर को नहीं खुली है 1998 में, ये आँख खुली है अगले दिन। अच्छा। तो मैं अगले दिन सुबह ना, मेरे हस्बैंड सामने खड़े हैं, तो मैं ऐसे करके जब उनको देख रही हूँ तो कह रहे हैं वाह आज तो मुझे दोनों आँखों से देख रही है। मैंने कहा मैं दोनों आँखों से देख रही हूँ। कहने लगे हाँ। तो उन्होंने शीशा जब मेरे सामने किया तो मैंने देखा मेरी पलक आधी उठी हुई है। हालेलुया। लेकिन शाम तक देखा तो मेरी पलक, अब आप लोग देख भी रहे होंगे कि मेरी पलक में थोड़ा सा अंतर है। ये पलक थोड़ी सी ढली हुई सी है, लेकिन ये पलक जो मेरी खुली है 7 महीने के बाद। आमीन। हालेलुया। और ये पलक उस समय पूरी खुल चुकी थी। दोनों आंखों से अपने हस्बैंड को देख रही थी, अपने बच्चों को देख रही थी। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज जो लोग कहते हैं कि लोगों को पैसा देकर गवाहियाँ दी जाती है, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ ये परमेश्वर के वो काम हैं जो लोग अपने शब्दों में अपने आंसुओं के साथ बयान करते हैं। उनके साथ ये घटना घटी है, ये दुख घटा है और उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ्य को देखा है कि परमेश्वर उनसे कितना प्रेम करते हैं। जब मनुष्य प्रभु को जानता भी नहीं है कि वो प्रभु ने हमारी बीमारियों के लिए कोड़े खाए हैं, तब भी परमेश्वर उन पर अपने आप को प्रकट करता है। यस। बहन प्रभु को नहीं जानती थी कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारी बीमारियों के लिए कोड़े खाए हैं। वो हमसे इतना प्रेम करता है कि अपना स्वर्ग छोड़कर
हमारे बीच में आया। हालेलुया। लेकिन बहन के ना जानते हुए भी परमेश्वर ने अपनी चंगाई को उन पर प्रकट किया यस। और आज बहन 27 साल से प्रभु पर विश्वास करती है और उनका यस। पूरा भरोसा प्रभु पर है हालेलुया। और हर किसी को गवाही देती है कि प्रभु ने मेरे लिए सब कुछ है किया। यस। हालेलुया। हालेलुया। सच में परमेश्वर का वचन सही कहता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें इसमें हम आनंदित हो। यस। जिस दिन परमेश्वर हमें आनंद से भरता है उसके बाद हर एक दिन हमारे लिए आनंद का होता है। हालेलुया। हालेलुया। अच्छा बहन, मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा। आज जबकि 27 साल बाद आप इस गवाही को दे रहे हैं, हाँ जी। तो जब आप बीमार थे और प्रभु में भले चंगे हो गए, तो प्रभु में विश्वास करने के लिए फिर आपको किसी प्रकार का कोई धन दिया गया? नहीं, कोई मतलब ही नहीं, धन की तो कोई बात ही नहीं थी यहाँ पे। और हमें तो धन का पता ही नहीं था कि धन मिलेगा यहाँ पर। हमें तो ये था कि हाँ, बस चंगाई चाहिए थी। हालेलुया। तो चंगाई प्रभु ने दी और उसके बाद बिशप भैया जी हमारे घर आए, प्रार्थना करी और 2-4 दिन, लेकिन उसके बाद कोई धन की तो कोई बात ही नहीं थी। अच्छा। ऐसा हाँ, नहीं, ऐसा कुछ तब नहीं से था। लेकर आज तक आप बिना धन पाए प्रभु बिना पर धन विश्वास पाए, करते लेकिन हैं। प्रभु ने अपने धन से हमें जो प्रभु की भरा है, स्तुति हो। प्रभु का हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। प्रभु का सच में बहुत ही धन्यवाद हो कि बहन के जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से काम किया और उन कामों को देखकर बहन ने प्रभु पर विश्वास किया है। यस। तो इस गवाही के द्वारा मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोग आशीषित हुए होंगे। मैं चाहता हूँ इस गवाही को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हो सके तो आप उन लोगों तक भेजें जो आज निराशा में हैं और जिनका विश्वास बीमारी के कारण टूट रहा है। यस। आप इस गवाही को उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि उन लोगों के जब वो उन लोगों तक ये गवाही पहुँचे और वो इस गवाही को सुने तो उनका विश्वास प्रभु में और मजबूत हो और इस गवाही के द्वारा वो लोग भी परमेश्वर की सामर्थ्य को देखने पाए। यस। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ, कृपया करके आप इस गवाही को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, क्योंकि इस गवाही के द्वारा ना जाने वो लोग जो आज निराशा में पड़े हैं परमेश्वर की आशा को देखेंगे। यस। आप इस गवाही के द्वारा दूसरे लोगों को भी परमेश्वर की महिमा के बारे में बता सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पास्टर संजय, वर्ड इन एक्शन चर्च से आप सभी लोगों को जय मसीह की।